सिवान नगरवासियों को महाशिवरात्रि एवं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। यह बड़ी तकिया नवलपुर है और यहाँ एक दिग्गज कांग्रेसी नेता मनीर आलम के पुत्र लगातार अपना सफल और शानदार वार्ड सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा किए हैं और इनके कार्यकाल के दौरान जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों के साथ साथ आगामी जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव के बाद जब इन्हें जनादेश मिलता है, दोबारा वार्ड सदस्य बनते हैं, तो इस वार्ड की कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिन समस्याओं पर कार्य करने हैं, हम लोग से जुड़ गए हैं। मंसूर आलम जी यहाँ के वार्ड है, निवर्तमान वार्ड है और इनके कार्यों को लेकर के यदि नगर परिषद में हम यूं कहें कि नगर परिषद के अगर 10 वार्डों को चिन्हित किया जाएगा विकास कार्यों में, तो एक वार्ड यह भी आएगा जहां पर सही मायने में ईमानदारी से विकास कार्य हुए हैं, चाहे वह नल जल का कार्य हो, चाहे गली नली का कार्य हो, चाहे सड़कों का कार्य हो, जो भी कार्य है ईमानदारी से हुए हैं। इसी को लेकर के हम नगरनामा में इस जो वार्ड है, इस वार्ड का चयन किया है। इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद है, हम लोग से जुड़ गए हैं मंसूर जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी बार जब जनता इन्हें जनादेश देती है तो कौन कौन से ऐसे कार्य अपूर्ण है जिन पर इन्हें कार्य करने हैं। स्वागत है मंसूर जी। धन्यवाद। मंसूर जी, आप 5 वर्ष वार्ड थे। इन 5 वर्ष के दौरान कौन कौन सी ऐसी समस्या थी, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य थे जिन्हें आप अंजाम दिए? देखिए, समस्या तो बहुत थी हमारे यहाँ। अभी सबसे बड़ा समस्या तो हम लोग कोरोना काल फेस किए हैं, सबसे बड़ा समस्या। और आने वाले वक्त में जो समस्या फेस किए हैं हम कोरोना काल में, उस समस्या का भी समाधान आगे करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ तो खैर बहुत सी योजनाएं से लोग वंचित थे। हमारे यहाँ इसके पहले आंगनबाड़ी नहीं थी। सबसे पहले आंगनबाड़ी हमने 2 खुलवाया यहाँ पे। 2 आंगनबाड़ी खुलवाए? 2 आंगनबाड़ी मैंने खुलवाया यहाँ पे। न आप समझिए कि नाली उसी तरह ओपन था, नाला नहीं था, रोड नहीं था हमारे यहाँ। करीब करीब सब कंप्लीट कर चुके हैं। जो बाकी है अभी तो उसका कार्य प्रगति पे है, वो भी चल रहा है, चुनाव तक फिनिश हो जाएगा। आपके विरोधी आपको कहते हैं कि आप अपने समर्थकों का, अपने चहेतों का, जो आपको मतदान देते हैं, उन्हीं का आपने विकास किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये आरोप निराधार है, ये आरोप गलत है। ऐसा कोई नहीं। हमारे नजर में सब बराबर, हम बराबर सबको देखते हैं, बराबर विकास किए हैं। नगर परिषद के जो सभापति थे, सभापति के कार्यों को आपके रूप में देखते हैं। आपके जो वार्ड है, उस वार्ड के साथ उन्होंने भेदभाव किया है अथवा समान भाव से आपको विकास कार्य का आवंटन किया है? देखिए, ये सब पॉलिटिकली बात हो गई, ठीक है। जो प्रतिनिधि अगर जागरूक है ना, तब कोई सभापति हुआ या कार्यपालक हुआ या कोई सरकार उसके विकास को नहीं रोक सकता है, अगर प्रतिनिधि अगर एक्टिव हो तो। आपके वार्ड में तमाम अभी लोग हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन का आवंटन नहीं हुआ है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार हम तो यही कहेंगे ना, जो भी वंचित है उनका कागजात इनकम्प्लीट है, वही वंचित है। औपचारिकता के अभाव में ये, हाँ, बस वो वंचित है। वरना मेरे हिसाब से हम डोर टू डोर घूमते हैं और सबका चेक करते रहते हैं कि 60 वर्ष का कौन हुआ, 60 वर्ष का जो हुआ उसको बोलते हैं कल सुबह आइए आपका फॉर्म भरते हैं। हमारे यहाँ करीब करीब मतलब 27-28 इंदिरा आवास कंप्लीट हो चुका है। जो बचे हुए हैं उनका भी कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है। वार्ड के रूप में जब आपने शपथ ली, जब आप वार्ड निर्वाचित हुए, तब के नवलपुर में और आपके नवलपुर में क्या अंतर आप? बहुत आसमान जमीन का अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है अभी और पहले के तो। चुनाव में बात आप विकास की कर रहे हैं, आपने विकास बड़े पैमाने पर किया भी है। हम लोगों ने देखा, जब ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने की तो बड़े अच्छे कार्य हुए हैं आपके यहाँ। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो मुद्दा लोग रुपया बांटते हैं, शराब बांटते हैं, मुर्गा गोश्त बांटते हैं और जाति धर्म का वास्ता देकर के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में इसे कैसा मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एकदम गलत है। गलत को गलत कहना, हम शुरू मतलब अपनी जिंदगी में गलत को गलत कहना ही मानते हैं और सही को सही। वैश्विक महामारी का जो दौर चला, लॉकडाउन लगा, उस समय आप कहाँ थे और आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया उस समय? उस समय में मैंने बहुत किया अपने वार्ड के लिए। एक तो ये है कि हम 1 किलो दे करके डंका पीटने वाला काम नहीं किए कभी भी। जिसको दिए हैं भरपेट दिए हैं। और हमने जो किया है आपको भी पता है, एक पुण्य के तौर पर ये करना चाहिए कि जो इसको दिया जाए सिर्फ वो जाने, ना कि हम 1 को दिए और 1000 को बताएं। ठीक है, लेने वाला भी और देने वाला बस वही जानना चाहिए। बाकी की कोई जाने चाहे ना जाने,
लोग हमारे पे मुद्दा उठाए, हम कहाँ थे वो बात की बात है। क्या अपील करेंगे आगामी दिनों में, आगामी माह में अपने यहाँ फिर से चुनाव होने हैं नगर निकाय के, और इस बार नगर निकाय का चुनाव चूंकि आप लोग जानते भी होंगे सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया, सभापति उप सभापति और वार्ड के एक तरह से चुनाव होंगे, जनता सीधे चुनाव करेगी। इस फैसले से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ ये पहली बार हो रहा है, थोड़ा पब्लिक को दिक्कत होगा, दिक्कत का बहुत बड़ा दिक्कत होगा, और जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पब्लिक इसके पहले 1 वोट देती थी और आज 3 वोट देगी। 3 ईवीएम में 3 बटन दबाने के लिए जाएगा पब्लिक, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। हाँ, डिस्टर्ब होगा। ये पहले बार हो रहा है। तो फैसला से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? फैसला सही है? बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम में अब चेयरमैन को पार्षद चुनता था, तो कुछ पार्षद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे, जिसके वजह से पब्लिक मतलब अपने विकास से वंचित हो जाता था। उस कारण से बस सरकार के इस फैसले से हम तो संतुष्ट हैं और खुश हैं। क्या अपील करेंगे? आगामी दिनों चुनाव होने हैं, आप अपने वार्ड के मतदाताओं से और जिले के जो नगरीय क्षेत्र के लोगों से क्या अपील होगी आपकी? अपने वार्ड के मतदाताओं से यही कहेंगे कि जिस भरोसे से इसके पहले खरा उतरे थे, एक बार और फिर भरोसा कीजिए। उसी भरोसे पे आपके प्रतिनिधि मंसूर आलम फिर खड़े उतरेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं मंसूर आलम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 8, नवलपुर बड़चकिया। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये मंसूर आलम जी थे, दिग्गज कांग्रेसी। इनके पिता मनीर आलम साहब हैं और बरसों से यहाँ के वंचितों, दलितों, गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को लड़ते आए हैं, और इसी का नतीजा है कि यहाँ की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला। पिछले दिनों वार्ड हुए और कार्यों के बल पर, जो इन्होंने विकास किया है, उसी विकास कार्यों के बल पर दोबारा जनता की अदालत में है। और जनता से इन्होंने, जैसा कि बताया, कि जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, उस विश्वास को और उस विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए एक बार और आपका स्नेह समर्थन आवश्यक है। और निश्चित तौर पर जब आपका स्नेह समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा, दोबारा वार्ड बनेंगे, तो इस वार्ड को जिले का, नगरीय क्षेत्र का सबसे नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।